साथ नेक्स्ट है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूस जैसे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस था, उसके अंदर हम ऐसे जुमलों को या ऐसे ज़माने को बताते थे जिसके अंदर एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। लेकिन जब पास्ट की बात आती है तो इसके अंदर ऐसे एक्शन जो हमारे पास्ट के अंदर हो रहे थे और तो लेकिन वो क्या थे जो हो रहे थे लेकिन पास्ट में हो रहे थे, तो उनको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो ये बड़े सिंपल हैं इनके जो है, जैसे जो उर्दू जुमलों की शनाख्त में क्या है आखिर में कि रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। जैसे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है डॉक्टर मरीज़ की नब्ज़ देख रहा था, लड़कियां चावल खा रही थीं, तुम कश्ती चला रहे थे। तो ये जो जुमले हैं ये सारे के सारे जो है वो जुमले हैं जो पास्ट के अंदर कंटिन्यू थे और इनके जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह उर्दू के अंदर आता है। लेकिन अब इंग्लिश के अंदर जैसे हमने बताया था कि इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, एक वाज है और एक वर है। वाज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ यानी ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नाउन है उसके साथ जो है वाज लगाते हैं। लेकिन वही अगर प्लरल है, प्लरल नाउन इस्तेमाल हुआ है तो उसके साथ आई, वी, यू, दे, तो इनके साथ हम जो है वर लगाते हैं। तो इसके अंदर भी वैसे ही बताया हुआ है। बाकी इसकी फॉर्मूलेशन वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर जो है वाज और वर है, प्लस जो है हमारा वर्ब है और वर्ब के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म लगती है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है और उसके साथ फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये हमारा जुमला ऐसे ही मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसके नेगेटिव की तरफ आ जाएं तो नेगेटिव इस जुमले को बनाने के लिए जो है वही जो हमारा वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट लग जाएगा और बाकी आगे वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करके ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो हमारा ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो नेगेटिव के अंदर बन जाएगा। और जैसे इसके अंदर ये सिंपल इन्होंने जैसे एग्जांपल दी है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा था, आई वॉज नॉट लाफिंग एट एनी वन। जैसे आई के साथ हमने वॉज लगा दिया क्योंकि आई क्या है सिंगुलर है और इसी के साथ जो है इधर शायद ये जुमला गलत लिखा हुआ है क्योंकि आई जो है वो प्लरल है और प्लरल के साथ जो है सॉरी माय मिस्टेक, आई के साथ जो है वाज ही लगता है क्योंकि आई सिंगुलर है, आई वाज होगा और यू या वी या दे इनके साथ जो है वो वर लगता है। तो इसके अंदर क्या है, आई वॉज नॉट लाफिंग एट एनी वन, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा था, तो ये इसके अंदर आ गया। फिर बूढ़ा आदमी सर्दी से कांप नहीं रहा था, द ओल्ड मैन वॉज नॉट शिवरिंग विद कोल्ड। ओल्ड मैन क्या है, एक है, इसके साथ हमने वाज लगाया और उसके साथ जो है नॉट लगा दिया। और शिवर है कांपना, तो शिवर के साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया तो शिवरिंग हो गया। और विद कोल्ड यानी सर्दी के साथ, तो जो है ये जुमला हमारा ऐसे मुकम्मल हो गया। फिर ऐसे ही इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव के अंदर ही ये है कि यही जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वाज या वर, ये जुमले के शुरू में लगाए जाएं। जैसे इधर है कि क्या फ़कीर लंगड़ा रहा था, तो वाज दी बेगर। अब बेगर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के साथ हमने जैसे बताया कि सिंगुलर हों या सिंगल प्रोनाउन हो तो उनके साथ हम वाज लगाते हैं। तो क्या मैं शुरू में इसको हम शुरू में ले गए कि हमने पहले पहचान लिया कि इसका क्या लगेगा, तो हमने इसको शुरू में ले गए वाज लगा दिया और आगे दी बेगर। और लिम्प होता है लंगड़ाना, लेकिन आईएनजी के साथ जो है वो लिम्पिंग ये लग जाएगा। फिर आगे है वो तुम्हें गालियाँ क्यों दे रहा था, तो अब इसके अंदर WH फैमिली आ गई क्योंकि इसके अंदर क्यों का लफ्ज़ आ गया है। तो ये क्यों ये जो है हमारा वाई ये पहले हमने लगाया, फिर हमने देखा कि इसके अंदर किसकी बात हो रही है, तुम्हें यानी वाई वाज ही एब्यूजिंग, वो तुम्हें क्यों दे रहा था, वो दे रहा था, इस वजह से हमने ही लगा दिया क्योंकि एक्शन परफॉर्म करने वाला ही था। तो हमने ही लगाया, ही के साथ वाज लगता है तो वाई वाज ही आ गया और एब्यूज यानी गाली देना,
تو ابیوزنگ ہو گیا اور آگے یو کوشچن مارک کے ساتھ آ گیا. ایسے ہی کیا رہٹ چل رہا تھا، تو آگے کیا آ گیا، واز دا پرشین ویل ورکنگ. پھر آگے لڑکے خوف کے مارے کیوں کانپ رہے تھے، وائی ور دی بوائز ٹریمبلنگ ود فیئر. یہ ہمارا ایسے سینٹینس آ گیا. تو یہ ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا پاسٹ کنٹینیوس بھی.